दोस्तों, एक लड़की अपने माता-पिता और अपने भाई के साथ घर पर रहती थी और बहुत खुश थी। उसका भाई भी उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था और उसके माता-पिता भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे क्योंकि वो इकलौती लड़की थी। दोस्तों, वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ने-लिखने में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका पेट में बहुत दर्द होने लगा और इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है, अपना इलाज करवाती है। तो डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर साहब उस लड़की से कहते हैं कि आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं। अब दोस्तों, लड़की जैसे ही इस बात को सुनती है, उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ना तो मेरा कोई मित्र है, ना कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, ना कोई मेरा साथी है, ना मैं किसी से मिलती हूँ, ना मैं किसी के साथ फिज़िकल हुई हुई, तो फिर आखिरकार मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? दोस्तों, इस लड़की को इस बारे में सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन जब पूरी घटना निकल कर सामने आती है, तो लड़की के सामने आती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दुःख भरी है और ये लड़की चाहती थी कि मैं इस कहानी को आपके समीप पहुँचा सकूँ, तो आप लोग इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत दुःख भरी है, जो मैं आप ध्यान से सुनिए और फिर ये बहुत ही ज़्यादा दुःख भरी है, आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, वो लड़की है, लिखती है कि मेरी उम्र 21 साल की थी और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी और मैं सोच रही थी कि इस बार मैं छुट्टियों का भरपूर मज़ा लूँगी, लेकिन घर पर माँ की अनुपस्थिति के कारण मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर उठाना पड़ रहा था। उस दिन मैंने पूरे घर की सफाई की, करने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर आराम करने का फैसला किया। मेरा पूरा शरीर थकावट से चूर हो चुकी थी, जैसे कोई भारी सामान मुझ पर रखी हुई है और मैं बिस्तर पर लेटकर अपने सिर का मसाज कर रही थी। तभी मेरा भाई अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरे बंद कमरे में आया और कहने लगा कि क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने मुंह बनाते हुए कहा कि क्या भाई, मम्मी ने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। कॉलेज की छुट्टी क्या शुरू हुई, सारे घर की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर आ गई। ऊपर से मुजरिम भी छुट्टी पर है। दोस्तों, मुजरिम शायद उनकी नौकरानी का नाम होगा। मुझे मुझे ये सब नहीं हो पाता है। इसकी बात सुनकर अर्जुन मेरे पास बैठ गया और बोला कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पी लो, सुकून मिल जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बस खाना घर बाहर से ले आना, दूध मत लेकर आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। प्यार से आशीर्वाद दिया और दुनिया में बहुत कम भाई होंगे जो अपनी बहन को इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे, उसका इतना ज़्यादा प्यार करते थे। और मैं दूध पीने के बाद गिलास को एक तरफ रख के लेट गई और अर्जुन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे सिर का दवा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरे सिर को दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिलने लगा। मैंने आंखें बंद करके गहरी नींद में चली गई। पता नहीं चला कि मैं कितनी देर तक सोई हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठी तो घड़ी पर नज़रें डाली तो देखी कि उस समय रात के 9 बज रहे थे। अचानक मुझे झटका सा लगा। मैंने देखा कि अर्जुन मेरे पास बैठा हुआ था और उसके हाथों में पैसे थे। मैंने उसे देखकर पूछा कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसने नज़रें झुकाते हुए कहा कि प्लीज़ तुम पापा से मत बताना। मैंने उसकी सख्ती से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो मैंने उससे कहा कि ये पैसे पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराना कर्ज चुकाने के लिए मुझे लौटाया है। मैं सोच रहा था कि इस पैसे से मोबाइल खरीद लूं। मैंने उसे समझाया कि घर की हालत देखो, माँ बाप दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। उसकी आंखों में शर्म थी। अगले दिन मैंने देखा कि अर्जुन ने पैसा पापा को दे दिए थे। अगले दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर में आया था और मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन साफ कर रही थी। उसने अपने दोस्त को लॉन्च में बुलाया और वहीं पर बैठा दिया। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा सही किया और कहा कि क्या ये सही तरीका है दोस्तों को घर में लाने का?
तुम तो जानते हो कि इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं रहते हैं। तो बोला कि हाँ, ये मेरा घर है और जब आपको मेरा ख्याल ही नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों रखूँगा। अच्छा, आप जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ख़ास दोस्त आए हैं मुझसे मिलने के लिए। मैंने अर्जुन को रवैया को देखकर चिंता में व्यस्त थी, लेकिन मुझे खाना बनाना ज़रूरी था। इसीलिए जब मैंने खाना टेबल पर रखा तो मैंने देखा कि उसके दोस्त मुझे घूर रहे थे। उनका व्यवहार मुझे देखकर अजीब सा लग रहा था। वो अर्जुन के उम्र से बड़े थे और वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। अपने कमरे में बंद होकर रहने लगी। अब जब वो चले गए तब मैंने अर्जुन पर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नज़र नहीं आने चाहिए। उसने कहा कि इतना गुस्सा क्यों होती हो? आज के बाद वो लोग घर पर नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मेरे मम्मी पापा को मत बताइएगा। इस घटना के बाद मैं अर्जुन के व्यवहार से बदलाव दिख रही थी। वो कभी भी मुझसे प्यार से बात करता था तो कभी चिड़चिड़ा कर मुझसे बात करता था। और जब मैं अपने घर में आराम करने के लिए गई तो अचानक मैंने अपने पैरों पर उसके हाथों को महसूस किया तो मेरे पैरों की मसाज कर रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने कहा कि मुझे करने दो। इस घर में मैं ही एक हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक मेरा सर चकराने लगा। मैं बिस्तर की चादर को लपेट कर सो गई थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा हुआ था। ये सामान किसका था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैंने खुद को ठीक से देखा तो मुझे ये अजीब सा लग रहा था कि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अगले दिन मेरी माँ ने कहा कि उसने अगले दिन ऑफिस में छुट्टी लेकर मुझसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। लेकिन मैं खुद डॉक्टर के पास गई और जहां मेरे अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूं। मैंने ये बात अपने माता पिता को बताने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन का मेरे साथ रहना मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अर्जुन की हरकतों को समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन कराने से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना है। और जब रिपोर्ट निकाल कर आई तो मेरी सांसें थम गई। बच्चा किसी और का था। मैंने अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन लगाकर छिपा दिया। और एक दिन जब मेरे माता पिता घर पर नहीं थे और मैं अर्जुन फिर से मेरे पास आया और मेरे सिर के सिरहाने बैठकर मेरे सर को मालिश करने लगा। मैं बेहोश हो गई। तब होश में आया तो मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी कि अर्जुन अपने दोस्तों को लाता था और मेरे साथ वो लोग बुरा बर्ताव करते थे। ये जानकर मैं टूट गई। मैंने कमरे से बाहर जाकर अर्जुन का गिरबान पकड़ा और उसे खींचकर थप्पड़ मारी। मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी और पापा ने अर्जुन को पकड़कर उसको बहुत मारा। अर्जुन ने गुस्से से कहा कि मैं इसे कभी बहन समझता ही नहीं था। मुझे तो बस पैसे की ज़रूरत थी और मैं पैसा कमाता था और बस पैसे की ज़रूरत थी। और मुझे पापा ने उसे इतना ज़्यादा मारा कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया और फिर वो घर लौटकर कभी भी नहीं आया। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैंने ये समझाया कि परिवार का महत्व क्या होता है। मैंने ये भी सीखा कि हमें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और इस घटना ने मुझे सिखाया कि हमें अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक भरोसेमंद भाई और दोस्त का होना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कहानी के ने मुझे सिखाया कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो परिवार क्यों ना हो। हमें हमेशा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस कहानी में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की। पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों ने बेफिक्र से हो गए और मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ अपने आके घर में रहती थी, क्या ये एक चेतावनी थी? हमें हमेशा अपनी बेटी अपनी बहनों को सुरक्षित रखना चाहिए और अनजान मर्दों के साथ उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो दोस्तों
ये आज की इस घटना लड़की इस कहानी को सुनकर सच में बहुत दुख हुआ होगा। इसका जो भाई इस लड़की के साथ करता था वो दोस्तों सुनकर सच में बहुत दुख हुआ। कोई भाई अपनी ही बहन के साथ इस तरीके का हरकत करता था। अगले ही दिन दोस्तों वो अपने घर पर बुलाता था और पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बहन को उनके हवाले कर देता था। कितना दरिंदा भाई था, लेकिन दोस्तों उसका अपना खुद का भाई नहीं था बल्कि वो उसका सौतेला भाई था और वो उससे प्यार नहीं करता था बल्कि प्यार करने का दिखावा करता था और उसके साथ इस तरीके का हरकत करता था। दोस्तों इस लड़की की कहानी को सुनकर आप लोग क्या कहना चाहोगे? वैसे कहानी तो इसकी बहुत दुख भरी है, लेकिन आप लोग को शब्द कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानियाँ आप लोग को सुनना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानियाँ को लेकर मैं आपके लेकर आऊँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।